नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल एडवाइज में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग हमेशा अंदर ही अंदर दुखी, परेशान, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और चिंता में क्यों डूबे रहते हैं, इनका मुख्य कारण क्या है और इनको दूर करने के क्या उपाय हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं उन कारणों की बात नहीं कर रहा हूं कि जो कि जेन्युइन होते हैं या बहुत कम समय के लिए आते हैं, जो कि अप्राकृतिक होते हैं। जैसे किसी इंसान के देहांत हो गई, इसीलिए आप दुखी परेशान हैं, या अपनी पढ़ाई में कभी फेल हो गए इसीलिए आप दुखी परेशान हैं, या आपको कोई छोड़ के चला गया इसीलिए आप दुखी परेशान हैं। मैं इन कारणों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन कारणों की बात कर रहा हूँ जो कि जीवन भर लगभग चलते ही रहते हैं। आपके लाइफ का अधिकतर समय दुखी, परेशान, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में गुजरता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है और जो लाइफ टाइम तक चलता है। तो इनके कई सारे वजह हो सकते हैं। आपका पहला वजह यह हो सकता है कि आप दिल से साफ और स्वभाव से अच्छे इंसान हैं, इसीलिए घमंडी, मतलबी और स्वार्थी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आपको जलील करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको दुख होता है, तकलीफ़ होती है, परेशानी में आप पड़ते हैं और आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। इसका दूसरा कारण यह हो सकता है कि आप इतने मैच्योर, इतने समझदार नहीं हुए हो कि आप खुद को, अपने जीवन को, इस दुनिया को और इस दुनियादारी को अच्छे से नहीं समझे हैं। जो काम आपको नहीं करना चाहिए वो काम आप करते हैं और जो काम को करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं। कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, और इन सब की समझदारी नहीं है। इसीलिए जिस भी जगह पर जो भी काम करते वही उल्टा हो जाता है। इसीलिए आप अंदर से दुखी, परेशान, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में हैं या अंदर से दुखी रहते हैं। इसका तीसरा कारण हो सकता है कि आप लोग आलसी हो, मेहनती नहीं हो, अपने कर्तव्य को अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं। इसलिए अंदर ही अंदर एक असंतुष्टि, एक घुटन बना रहता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ और अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते, और वही चीज़ अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो साथियों, ये तीन जो कारण होती हैं जो इंसान को समय की मार खाकर समझ में आने लगती है और धीरे धीरे आदमी अपनी गलतियों को सुधारता जाता है और सुधार लेता है। फिर भी इंसान थोड़े समय के लिए खुश रह पाता है, क्योंकि दुखी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और चिंता में डूबे रहने का जो 70% मुख्य कारण होता है वह कोई और है। फिर भी इंसान इस चीज़ को नहीं मानता, और आपको बताऊंगा फिर भी आप नहीं मानेंगे। फिर भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो शायद आप समझ जाएं। और जो यह कारण होता है बहुत ही कठिन होता है, इसको वही आदमी जान पाता है जो इसके बारे में रिसर्च करता है, अपना टाइम लगाता है। इसीलिए आम इंसान, प्रकृति बार बार उनको संकेत देता है, फिर भी अपनी गलती नहीं सुधारते। इसीलिए अंदर ही अंदर दुखी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और चिंता में उनका जीवन गुजरता है। तो वह कारण है कि आप खुद ही आप गलत इंसान हैं, गलत, अधर्म, अन्याय, मतलबी और घमंडी इंसान है। इसीलिए आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, दुखी, चिंता में डूबे रहते हैं। यह प्रकृति क्योंकि आपको ऐसा लगता है क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ईश्वर नहीं है, किसी भी इंसान को पूरा पनिशमेंट नहीं मिलती, क्योंकि यह एक सरासर गलत है। प्रकृति के अंदर इतनी काबिलियत है कि अच्छे इंसानों को उनकी अच्छाई का फल दे सके और बुरे इंसानों को उसकी पनिशमेंट दे सके। और यही एक दुखी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और चिंता में डूबे रहने का मुख्य कारण यही है। लोग गलतियां करते जाते हैं, लोगों को जलील करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं का प्रकृति पनिशमेंट देती है, और उन्हीं पनिशमेंट की वजह से लोग दुखी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में लोग गुजरते हैं। अगर आप जितनी बड़ी गलती करोगे, जितनी बड़ी गलती और जो गलती करोगे
करोगे उसी तरीके से प्रकृति पनिशमेंट देती है। अगर आप किसी को छोटे समझकर जलील करोगे तो उसको भी प्रकृति पनिशमेंट देती है। अगर आप किसी लालची मतलबी बनकर किसी को इस्तेमाल करोगे तो उसको भी प्रकृति पनिशमेंट देती है। अगर आप घटिया इंसान हो, लोगों को जलील करके, अपमान करके, तिरस्कार करके, नीचा दिखा के अगर ऐसा करके खुशी होती तो भी प्रकृति आपको पनिशमेंट देती है। मैं आपको थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, इन तीनों वीडियो को देख लीजिए, आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि क्या क्या पनिशमेंट मिलती है लालची, मतलबी, घमंडी और स्वार्थी बनने पर। तो साथियों, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लिए हैं और समझ गए हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब